वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि साल 2025 के मुकाबले 2026 ज्यादा चुनौती भरा है। पश्चिमी एशिया संकट की वजह से मुश्किलें बढ़ी हैं। हर जगह स्थिरता और अनिश्चितता का माहौल है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत के पास इंपोर्ट करने के लिए 11 महीने का फॉरेक्स रिजर्व अभी भी है। This current year is even more challenging as we move from a landscape of shocks to one of permanent volatility. The escalation of Middle East conflict has evolved from a regional security concern into a systemic tremor, threatening a vital arteries of global energy and hardening the lines of new multipolar world order. India's foreign exchange reserves at over 688 US billion as of March 31st, that is 2026, just a few days ago, provide import cover for approximately 11 months. And I would think that's fairly a substantial buffer to hold. यूएस ईरान जंग खत्म होने की उम्मीद में बाजार भी आज झूम उठा। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। बाजार में आज के कारोबार की पूरी डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार में अच्छा खासा जो रिवाइवल है हमें पहले कारोबारी दिन आता हुआ दिखाई दिया है। मॉर्निंग में हमने देखा था कि जियोपॉलिटिकल क्यूज जो थे वो नेगेटिव साइड में थे, लेकिन उसके बावजूद बाजार में शानदार रिकवरी जो है वो देखने को मिली। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, बैंकिंग में, निफ्टी में, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह एक खरीदारी का जो मोमेंटम है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर हम सेक्टोरल पॉकेट की बात भी करें तो वहाँ पे केवल ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें मंदी देखने को मिली है, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर में अच्छी खासी तेजी जो है देखी गई है। चाहे आप बात कर लीजिए बैंकिंग सेक्टर की, आईटी की, फार्मास्यूटिकल की, डिफेंस की या फिर कैपिटल मार्केट की, हर जगह शानदार मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। काफी सारे न्यूज फ्लोज भी थे जिसके बाद ये जो मोमेंटम है बाजार में आता हुआ दिखाई दिया है। क्वार्टर 4 की कंपनीज ने अपडेट जो है वो भी प्रेजेंट करके दिए हैं। अब देखिए, निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो ट्रेंड में अच्छा खासा जो इजाफा है वो देखने को मिला है। क्वार्टर 4 के अपडेट्स आए हैं, अपडेट के बाद ये तेजी देखने को मिली है। श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक और अडानी एंटरप्राइजेस भी अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, जिनका डायरेक्टली जो लिंक है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी है, मैक्स हेल्थ केयर और आयशर मोटर्स में अगर हम बात करें तो एक मिनिमल सा डेंट जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दिया है। बात करें अगर बैंकिंग शेयर्स की, देखिए मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स ने ओवर द वीकेंड जो है अपने क्वार्टर 4 के अपडेट्स को प्रेजेंट किया है और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो बैंक्स हैं उनके क्वार्टर 4 के अपडेट्स अच्छे आए हैं, एडवांसेस अच्छी तरीके से बढ़े हैं, कासा रेशियो में एक इजाफा जो है वो देखने को मिला है। केवल इंडसइंड बैंक ऐसा था जहां पे डेंट लगता हुआ दिखाई दिया था क्वार्टर 4 के अपडेट्स में, लेकिन रेस्ट ऑफ द बैंक में अच्छी खासी जो तेजी है वो देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट स्टॉक की, देखिए ये मार्केट की जो हेरिडिटी है उसको अपने अंदर इंक्लूड करके चलता है। बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई दिया और वही रीजन है कि यहाँ पे भी जो तेजी का मोमेंटम है हमें आज के सत्र में आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओवर द लॉन्ग वीकेंड के बाद बाजार ने जब वापस से अपनी शुरुआत की है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बाजार ने शुरुआत की है। पश्चिम एशिया में चल रहे जंग का असर अब आपकी जेब पर भी पड़ना शुरू हो गया है। खाने के तेल, साबुन, डिटर्जेंट, पेंट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स महंगे होने जा रहे हैं। इनकी कीमतों में 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। पूरी डिटेल बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। पश्चिम एशिया में चल रही वार को अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है। क्रूड की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। क्रूड 110 रुपये प्रति बैरल से ऊपर इस वक्त चल रहा है। उसके साथ साथ रुपए में भी कमजोरी देखने को मिली है, तो इसका असर आपके ऊपर सीधा सीधा पड़ने की शुरुआत भी हो गई है। पाम ऑयल के दाम पहले से ही बढ़ चुके थे, उसकी कीमतों में करीबन 5 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तब ये बढ़ोतरी आपको साबुन, डिटर्जेंट और दूसरे उत्पादों के अंदर भी देखने को मिलेगी। इसके पीछे 2 कारण है। एक तो जो क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ रही
रही हैं, दूसरा खासतौर पे कि जो रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है वो कारण है, और तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पैकेजिंग की कीमत है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्लास्टिक और पॉलीमर लगातार महंगा हो रहा है, उनकी कीमतों में पिछले एक महीने में 70% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी तक कंपनियां एक कॉस्ट को अब्जॉर्व कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब इन कंपनियों ने कॉस्ट को कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन करने की शुरुआत कर दी है, जिसकी वजह से आपके उत्पादों में 3% से लेकर के 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट के दामों में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। खासतौर पे कि कंपनियां क्या करती हैं, दाम नहीं बढ़ाती हैं, लेकिन उसमें वजन जो है उस उत्पाद का कम कर देती हैं, तो जल्दी ही आपको उसका वजन भी कम देखने को मिलेगा। तो सीधे सीधे अब जो वेस्ट एशिया की वार है वो आपकी जेब के ऊपर असर डालने की शुरुआत कर देगी। असीम मनचंदा, CNBC सेवा, दिल्ली। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से शुरू हो गई है। 8 अप्रैल को आरबीआई ब्याज दरों का फैसला लेगा। दरों पर CNBC आवाज के MPC पैनल का क्या मानना है? दरें बढ़ेंगी या घटेंगी या फिर कोई बदलाव नहीं होगा? पूरी डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। कोशिश ये है MPC के थ्रू समझने की कि जब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी वेडनेसडे को सुबह 10 बजे आ रही होगी तो क्या लाइकली आउटकम्स हो सकते हैं। एक तो ध्यान रखिए, बहुत अनसर्टेन एनवायरनमेंट है। MPC मेंबर्स स्पेसिफिकली कह ही रहे थे कि इस ऑनगोइंग क्राइसिस, वेस्ट एशिया क्राइसिस की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। इससे पहले जो MPC बैठी थी वो 6 फरवरी को बैठी थी, क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम आया था। तब से अब तक में बहुत बदलाव हो गया है। वो फरवरी का काम था और अब हम अप्रैल के केओस और कमोशन में बैठे हुए हैं। टफ होगा MPC मेंबर्स के लिए। पहला सवाल था कि भाई रेट साइकिल में वो जो रेट कट साइकिल है वो तो खत्म हो गई, बट ऑब्वियस है। पर ब्याज दरों को लेकर MPC या आरबीआई क्या फैसला लेगा? क्या स्टेटस को मेंटेन करेगा या दरों में एक सरप्राइज हाइक आता हुआ नजर आएगा? तीनों MPC मेंबर्स कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं, इस बार एक स्टेटस को पॉलिसी होगी। अगला सवाल था, क्योंकि सबसे बड़ा सरदर्द ऑफ लेट इस वेस्ट एशिया क्राइसिस का है कच्चा तेल। कितना समय हो गया $100 प्लस के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ। क्या आरबीआई और उसकी MPC FY27 इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के इन्फ्लेशन फोरकास्ट को सिग्निफिकेंटली बढ़ाएगी? 3 विकल्प थे। 4.5% के बियॉन्ड ले जाएगी, अपवर्ड रिवाइज करेगी, मार्जिनल ट्वीक करेगी यानी कि 4.25% के आसपास, या फिर इस बार लुक थ्रू करेगी यानी कि मान के चलेगी एक टेम्पररी हिच है, आगे दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। MPC मेंबर्स कह रहे हैं आप महंगाई के अनुमान काफी हद तक बढ़ते हुए और इनफैक्ट 4.5% के ऊपर जाते हुए एक्सपेक्ट करिए। तीसरा सवाल था, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही हैं, सप्लाई को लेकर दिक्कतें हैं, क्या आरबीआई GDP को डाउनग्रेड करेगी? 2 MPC मेंबर्स कह रहे हैं अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू ही हुआ है। आरबीआई शायद कुछ क्वार्टर्स का इंतजार करे क्लैरिटी के लिए। अदिति नायर ने जरूर कहा है कि 7% के नीचे GDP की बात हो सकता है आरबीआई इस बार आके करे। टफ होने वाला है मामला, ध्यान रखिएगा। करेंसी का क्राइसिस, थर्सडे को रुपया 95 के लेवल से फ्लर्ट कर रहा था जब आरबीआई ने इंटरवीन करा। क्या करेंसी इंटरवेंशंस की बात इस बार की क्रेडिट पॉलिसी में होंगी? मिक्स्ड रुझान है, पर मदन सही कह रहे थे। मदन कह रहे थे करेंसी की बात आमतौर पे आरबीआई नहीं करता, जो बातचीत होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, तो ऐसा कोई करेंसी रिलेटेड मेजर शायद आप एक्सपेक्ट ना करें क्रेडिट पॉलिसी में। अगला सवाल था कि इस बार तो दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा, पर जिस तरह से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट करें इस फाइनेंशियल ईयर जैसे से आगे बढ़ेंगे दरों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ती हुई? सिर्फ मदन इस समय कह रहे हैं हाँ 25 बेसिस पॉइंट, और हो सकता है दिसंबर के आसपास वो रेट हाइक की संभावना बढ़ रही है। दरों में गिरावट का सिलसिला खत्म हो चुका है, जो भी होगा अब बढ़त की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। और एक आखिरी सवाल और डाल दिया था मैंने, कंसेंसस तो है कि रेपो रेट में छेड़छाड़ नहीं होगा, पर ड्रामा अब है स्टांस को लेकर। अगर हॉकिश साउंड कर रहे हैं तो क्या न्यूट्रल का स्टांस आरबीआई बदलेगा या नहीं बदलेगा? इंटरेस्टिंगली तीनों का कहना है स्टैंस वो जो रुख न्यूट्रल का है इस बार कंटिन्यू करेगा। ना आरबीआई दरों में छेड़छाड़ करेगी, ना आरबीआई स्टैंस में बदलाव करेगी, पर कमेंट्री पे ध्यान रखिएगा, शायद हॉकिशनेस का तड़का वहां पे आपको नजर आए।